हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों ही बैंकों को आपस में कंपेयर करेंगे कि आपको 2025 में इन तीनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कौन सा बैंक आपसे सबसे ज्यादा सर्विस चार्जेस लेता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तीनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, ये तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ ये तीनों ही बैंक DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। इसके अलावा यहाँ पर भाई साहब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित है, क्योंकि इन तीनों ही बैंकों में से कोई भी बैंक डूबने वाला नहीं है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा इन तीनों ही बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए। 10 ईयर्स से आप अपना माइनर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। यहां पर भाई साहब अगर आप पैन कार्ड लगाते हैं तो फिर आपके अकाउंट में काफी सारे लिमिटेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपके अकाउंट पर काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं और आपको कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट करने में समस्या होती है। तो एक सिंपल भाषा में आप समझो कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए बहुत ही इजीली इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दूसरी बात, अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो भाई साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहां पर भाई साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सर्विस चार्जेस में कुछ टर्म कंडीशंस लगा करके रखा है विड्रॉवल को लेकर के कि अगर आप 25,000 रुपए से कम का यहां पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं या फिर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर यहां पर आपको कम से कम विड्रॉवल देखने को मिलेगा। अभी हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो नो मिनिमम बैलेंस है। मिनिमम बैलेंस के ऊपर SBI में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के बात करें तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भाई साहब, पंजाब नेशनल बैंक में रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आपको 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हैं, यानी कि जितना भी आप कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं उसके ऊपर आपको 6% प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आपको रूरल में 30 रुपए, सेमी अर्बन में 60 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आपको 100 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। जबकि वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के बात करें तो सेम ऐसा ही केस बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपका जो चार्जेस है वो भाई साहब अर्बन और मेट्रो सिटीज में मैक्सिमम 120 रुपए प्लस GST आपको चार्जेस देना पड़ता है। बाकी सेम है पंजाब नेशनल बैंक के जैसा ही। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है पंजाब नेशनल बैंक से, और जबकि SBI में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ रहा है। बाकी SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो भाई SBI में SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसे SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे ही इनका SMS भी आता है। भाई साहब कई लोगों के मोबाइल पर SMS ही नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है SBI का। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के बात करें तो भाई साहब यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 20 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो SBI में आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको 10 पेज का चेकबुक SBI आपको प्रोवाइड कर देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तब ऐसे कंडीशन में 10 पेज का आपको 40 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा, और अगर आप 25 पेज का ले रहे हो तो यहाँ पर आपको 75 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर्स को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तब यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। जबकि वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है, और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो भाई साहब यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि हम आपको चेकबुक प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं प्रोवाइड करेंगे।
इन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि हम नहीं प्रोवाइड करेंगे और इन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि हम प्रोवाइड करेंगे, तो यहां पर मैं आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। हालांकि इन्होंने चार्जेस जरूर लिखा है यहां पर भाई साहब, अगर आप रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो और आप चेकबुक लेते हो तो यहां पर आपको ₹2.50 प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब दूसरी बात, अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो भाई साहब, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट है तो आप चाहे तो ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन बेस ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। आप मंथली 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहां पर आपको ₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आप चाहे तो बेस ब्रांच पर डिपॉजिट करो, चाहे तो नॉन बेस ब्रांच पर डिपॉजिट करो, यहां पर भी आपको मंथली 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। अब यहां पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहां पर आपको ₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन भाई साहब, यहां पर पंजाब नेशनल बैंक ने अमाउंट लिमिट भी सेट करके रखी हुई है। यहां पर आप पर डे ₹1,00,000 ही कर सकते हैं कैश डिपॉजिट, और यहां पर अगर आप इससे अधिक कैश डिपॉजिट करते हैं तब आपको ₹1 पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम ₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये इनका दो सर्विस चार्जेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान में रखें, नहीं तो आपको ज्यादा चार्जेस देना पड़ सकता है पंजाब नेशनल बैंक में। जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के बात करें तो भाई साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप यहाँ पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो या फिर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर भाई साहब आपको 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब यहाँ पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को ₹50 प्लस जीएसटी और सेमी अर्बन और रूरल के कस्टमर्स को ₹40 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो ये था भाई बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर भाई बैंक ऑफ बड़ौदा तो मुझसे इन दोनों ही बैंकों से काफी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर इन्होंने अमाउंट लिमिट सेट करके नहीं रखी हुई है। दूसरी बात, अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो अब देखो यहाँ पर एसबीआई ये कह रहा है कि अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो या फिर आप अप टू 25,000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो यहाँ पर आपको 2 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है, यानी कि मंथली 2 बार आप पैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको ₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर एसबीआई में अगर आप ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको विड्रॉवल ज्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ लोग यहाँ पर कमेंट मत करिएगा कि भाई साहब यहाँ पर 4 विड्रॉवल फ्री है, 5 विड्रॉवल फ्री है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको ओनली 2 विड्रॉवल देखने को मिलता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब यहाँ पर आपको ₹2 पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम चार्जेस इन्होंने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है, बताया नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के बात करें तो भाई साहब, अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो या फिर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को ₹125 प्लस जीएसटी, वहीं पर सेमी अर्बन और रूरल के कस्टमर्स को ₹100 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा हाई चार्जेस ले रहा है, लेकिन भाई साहब आपको लिमिट भी काफी हाई प्रोवाइड कर रहा है। बाकी अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो ये तीनों ही बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जो रुपए में भी आ सकता है, मास्टर में भी आ सकता है, लेकिन वीजा में भी आ सकता है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में ओनली आपको वीजा और रुपए में ही देखने को मिलेगा। मास्टर कार्ड यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक प्रोवाइड नहीं करता है कस्टमर्स को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपको रुपए और वीजा ही मिल सकता है। बाकी इस डेबिट कार्ड के ऊपर देखो, यहाँ पर अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ₹200 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। इस डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए निकाल सकते हैं, 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो भाई साहब एसबीआई के बैंक के एटीएम से आप मंथली 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब यहाँ पर आपको ₹15 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई साहब दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो सिटी से टोटल आप 5 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹21 प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹10 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब अगर हम पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड के ऊपर आपको ₹150 प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर भाई इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो।
बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको पर ट्रांजेक्शन 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से भाई साहब यहाँ पर मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हो, नॉन मेट्रो सिटी से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर भाई साहब इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से आप यहाँ पर भाई साहब मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो था इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स का सर्विस चार्जेस। अब अगर हम एक कंक्लूजन निकालें इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स का कि भाई साहब यहाँ पर आपको सर्विस चार्जेस किस बैंक में ज्यादा देना पड़ रहा है, तो भाई साहब आपको सबसे ज्यादा सर्विस चार्जेस बैंक ऑफ बड़ौदा में देना पड़ रहा है और सेकंड पोजीशन पर पंजाब नेशनल बैंक है और यहाँ पर भाई साहब फर्स्ट पोजीशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ भी सर्विस चार्जेस नहीं है, ज्यादा नहीं है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में थोड़ा सा ज्यादा है और एसबीआई यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों ही बैंकों से हाई चार्जेस है। तो यहाँ पर भाई साहब वैसे ये तीनों ही बैंक काफी बेस्ट बैंक हैं। बाकी इन तीनों ही बैंकों में आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा यूपीआई, आप गूगल पे, पेटीएम वगैरह 1 लाख रुपए तक पर डे आप यूपीआई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। सर्विस चार्जेस के मामले में भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा ज्यादा सर्विस चार्जेस लेता है, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा से थोड़ा सा कम लेता है, जबकि एसबीआई इन दोनों ही बैंकों से कम चार्जेस लेता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम ब्रांच बिहेवियर को लेकर के बात करें तो भाई साहब आज के डेट में भाई साहब ब्रांच बिहेवियर बैंक ऑफ बड़ौदा का इन दोनों ही बैंकों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा ब्रांच बिहेवियर है। मैंने जाकर के देखा है, इन तीनों ही बैंकों के ब्रांच पर जाकर के देखा है, इन तीनों ही बैंकों के जो कर्मचारी हैं वो मुझे सबसे अच्छे जो कर्मचारी लगे हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ही लगे हैं। वैसे दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है, आप जिस भी बैंक में चाहें उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।